बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आता है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में तो फिक्स ही होता है सीबीएसई बोर्ड में कि एक क्वेश्चन ये रहता ही है, इसमें इफ बट नहीं रहता, ये रहता ही है, ठीक है। तो थोड़ा बुक से भी देख लोगे, एनसीईआरटी से। तो ये परमानेंट मैग्नेट है और स्ट्रांग होता है, जिससे स्ट्रांग फील्ड लाइंस, डेंस फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो, ठीक है। और ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है, कभी कभी लोग इसको हॉर्स शू शेप्ड भी कहते हैं। और ये सॉफ्ट आयरन है। दो डायग्राम है, ये पूरा व्यू है, फ्रंट व्यू है, और ये जो है आपका ये आइसोमेट्रिक व्यू हो गया, और ये उसका ऊपर से, फ्रंट ऊपर से देखेंगे तो कैसा मालूम होगा, वो है ये स्प्रिंग है, ये सस्पेंशन वायर है, ये टॉर्सनल हेड है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और ये सॉफ्ट आयरन का कोर है। तो सॉफ्ट आयरन का रिलेटिव परमेबिलिटी काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए फील्ड लाइंस काफी डेंस बना देता है अपने कोर में, तो इस बात के लिए अपने अंदर समेट लेता है। तो सॉफ्ट आयरन का कोर यूज करते हैं टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेट है सिलिंड्रिकल शेप, वो रेडियल फील्ड देता है। तो रेडियल फील्ड देता है तो ये कॉइल रोटेट भी करता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अंदर जाके इसी के प्लेन में लाई करते हैं। तो अब करंट मान लीजिए ऐसे है, तो डायपोल मोमेंट कॉइल का इधर होगा, अब बी इसी के प्लेन में होगा, तो म्यू और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि जब आप करंट पास कराते हो सर्किट में, और उसमें आप गैल्वेनोमीटर जोड़े हुए हो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो ये जो कॉइल है, जो इंसुलेटेड कॉइल्स हैं, ये रेक्टेंगुलर इंसुलेटेड कॉइल्स हैं, इसमें करंट पास करता है। और करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में होगा, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा बोलो? टॉर्क। जब वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो ये रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो इसमें ट्विस्टिंग होगा। ट्विस्टिंग होगा तो ये ट्विस्टिंग जो है, ऐंठन जो है, ट्विस्टिंग, वो रिस्टोरिंग टॉर्क देगा। तो मान लीजिए फाइनली थीटा एंगल या फाई एंगल रोटेट किया, फाइनली थीटा एंगल या फाई एंगल फाइनल रोटेशन हुआ, थीटा या फाई एंगल। तो फाई एंगल पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा और जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा प्रोवाइडेड बाय सस्पेंशन वायर, वो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और चूंकि रेडियल फील्ड है, तो घूमने के बावजूद भी जो कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट है और फील्ड उसी के प्लेन में है, तो एंगल 90 डिग्री होगा, तो म्यू भी साइन 90 ही रह जाएगा। लिखो, द फिगर फर्स्ट shows the arrangement of moving coil galvanometer. लिखो, फिगर फर्स्ट shows the arrangement of moving coil galvanometer. Arrangement of moving coil galvanometer. And figure second is its top view. लिखो, rectangular insulated coils या wires क्या लिखे? इंसुलेटेड वायर्स, रेक्टेंगुलर इंसुलेटेड वायर्स आर wound tightly on the core of a soft iron and it is suspended with the
help of a spring, with the help of a spring and suspension wire and the torsional head. ये suspension wire है and the torsional head between two cylindrical strong permanent magnet, between two cylindrical strong permanent magnet. अब लिखो, यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन एज ए कोर increases the strength of magnetic field in the coil, strength of magnetic field in the coil, and use of cylindrical magnet ensures that field remains parallel to the plane of coil, parallel to the, इसी के प्लेन में रहे, parallel to the plane of the coil, even if coil rotates, even if coil rotates. ठीक है. A pointer fixed to the core is used to measure the deflection. As the coil rotates, when current is passed in the circuit, current also passes through the coil. Current also passes through the coil. Current also passes through the coil, and the coil experiences a rotating torque. As the coil rotates, it causes twisting in the suspension wire. Which gives restoring torque. Suppose theta is the deflection in equilibrium condition. So, hence in equilibrium, deflecting torque equal to restoring torque. ये होगा n, ये म्यू भी होगा NIAB. N है total number of turns of the coil, I is the current in the coil, A is the area of the coil, B is the magnetic field. तो ये म्यू बी sin 90. क्यों sin 90? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉइल के प्लेन में है, मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो म्यू और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर के थीटा. इसलिए I इक्वल्स टू K अपॉन NAB थीटा. लिखो K इज अ टॉर्शनल कांस्टेंट
here is a torsional constant n लिखो, नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ए लिखो एरिया बाउंडेड बाय द क्वाइल, ए लिखो एरिया ऑफ द क्वाइल, बी लिखो मैग्नेटिक फील्ड. Because since I is proportional to theta, therefore directly proportional to theta, therefore a scale will be linear. तो थीटा डबल कर देंगे तो आई भी डबल हो जाएगा. स्केल जो है वो लीनियर हो जाएगा. थीटा डबल कर देंगे तो आई भी डबल हो जाएगा. थीटा डबल कर दोगे तो आई भी डबल हो जाएगा. अब ये जो थीटा बाय आई है, डिफ्लेक्शन पर लिखो करंट सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी लिखो. डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, deflection per unit current is called current sensitivity. Deflection per unit current is called current sensitivity. Current sensitivity, that is the current sensitivity is defined as theta by I. Theta by I. So that would be NAB by K. तो लिखो, by increasing the number of turns, current sensitivity can be increased. 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 अब लिखो वोल्टेज सेंसिटिविटी. लिखो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज across the coil is called voltage sensitivity, and the voltage sensitivity is given by theta by V equals to theta by IR. और थीटा बाय IR हो जाएगा NAB KR. Suppose number of turns is changed from n to 2n, the current sensitivity will get doubled. Current sensitivity
will get doubled. What will be the effect on voltage sensitivity? What will the effect on voltage sensitivity? Voltage sensitivity. Voltage sensitivity. Voltage sensitivity. बताओ, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो इसमें चक्कर क्या होता है कि n तो 2n हो जाएगा और रेसिस्टेंस R रो L बाय A, तो यदि नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे तो लेंथ भी डबल हो जाएगा, तो लेंथ डबल होने से रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो आंसर लिखोगे, सिंस रेसिस्टेंस आल्सो गेट्स डबल्ड, resistance also gets doubled, therefore the voltage sensitivity does not change. Voltage sensitivity does not change. पैराग्राफ बदलो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको ध्यान रखना। एन को बदलने से करंट तो डबल हो गया, एन टू एन किए, लेकिन ये नहीं बदला। और कैसे गैल्वेनोमीटर से आमीटर बनाते हैं, कैसे वोल्ट मीटर बनाते हैं, ये पहले करंट में ही हम कर चुके हैं। यूजुअली यहां किया जाता है, उसको हम करंट में ही कर चुके हैं, ठीक है। और ये बात भी कर चुके हैं जो फिर यहां से दोहराने जा रहे हैं, पूछा जाता है। लिखो, गैल्वेनोमीटर इज ए वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, is a very sensitive instrument and it gives full scale deflection for the current of the order of microampere. Its resistance is much more than ammeter of the order of 10 to power 2 ohm. क्वेश्चन लिखो जो पूछे जाते हैं। लिखो क्वेश्चन, व्हाई गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड, why galvanometer cannot be used as such, बिना उसको शंटिंग किए हुए, as such to measure the value of current. रीजन लिखो गैल्वेनोमीटर as such cannot be used to measure the value of current. Basically, it is used to detect the null point. It is used to detect the null point. Basically, it is used to detect the null point. पहला रीजन लिखो फर्स्ट, since it gives full scale deflection for a very small current of the order of microampere. It gives full scale deflection for a very small current of the order of microampere. Second reason लिखो,
due to its high resistance, due to its high resistance, it disturbs the current to be measured. It disturbs the current to be measured by appreciable amount. By appreciable amount. ठीक है, तो ये आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रहा। एक और लिखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, derive the expression for force acting on unit length of straight thin long parallel current carrying conductor. Straight thin parallel current carrying conductor. देखो figure shows two long straight thin और उसमें और लिख लो, and from this give the definition of ampere. From this give the definition of ampere. From this give the definition of ampere. ये I1 है, ये I2 है, देखो फिगर शोज टू थिन स्ट्रेट लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर separated by perpendicular distance r, placed in vacuum and they carry current I1 I2, carry steady current I1 I2 respectively. So let us find force on unit length of conductor carrying current I2. लिखो, the conductor carrying current I1 will produce magnetic field at the site of I2 given by B equals to mu naught I1 by 2 pi r, and it is into the plane of paper. Hence, force experienced by unit length of the conductor carrying current I2 will be
I2 इंटू लेंथ के बदला 1 इंटू बी के बदला म्यू नॉट I1 2 पाई आर। F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाय 2 पाई आर, ये फोर्स हो गया। और यहां से एम्पियर डिफाइन करते हैं, ठीक है। लिखो यूजिंग दिस इक्वेशन, और यहां अट्रैक्शन होगा एंड देयर विल बी अट्रैक्शन, ऐसे फोर्स लगेगा, देयर विल बी अट्रैक्शन। यूजिंग दिस एक्सप्रेशन we give the definition of ampere. We give the definition of ampere. Suppose I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर, R इक्वल टू 1 मीटर, देन F इक्वल टू म्यू नॉट होता है वैक्यूम में 4 पाई 10 टू पावर माइनस 7 अपॉन 2 पाई 1 इंटू 1 अपॉन 1। F इक्वल टू हो गया 2 इंटू 10 टू पावर 7 न्यूटन। देखो हेंस ampere is defined as, hence ampere is defined as the value of that steady current, value of that steady current, constant current, value of that steady current which when present in each of the two straight thin, in each of the two straight thin long parallel conductor placed in vacuum and separated by perpendicular distance 1 meter will exert force on each other on its unit length equal to 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter of the length. 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter of the length. Per meter of the length. So this is the end of the basic magnetism.